नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम हिंदुस्तान है। तो मित्रों, इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं बताऊंगा कि कैसे लव जिहाद एक सच्चाई है। हालांकि आजकल कुछ पढ़े लिखे लोग अभी भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लव जिहाद एक सच्चाई है। और लव जिहाद होता क्यों है, या लव जिहाद की शिकार अक्सर हिंदू महिला या हिंदू लड़कियां ही क्यों होती हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि लव जिहाद का उद्देश्य क्या है। लव जिहाद का उद्देश्य ये है कि एक धर्म विशेष है जिसके बारे में सभी जानते हैं, 786 वाले। उनको लगता है कि यदि हम अपने से जनसंख्या बढ़ा के या आबादी बढ़ा के इस देश पे कब्जा करना चाहेंगे तो उसमें हमें एक लंबा समय लगेगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि अपनी महिलाओं से तो बच्चे पैदा करते ही हैं, जैसे कि वो अपनी महिलाओं को खेत समझते हैं। साथ ही वो क्या होता है कि अन्य धर्मों की लड़कियों को या औरतों को फंसा के भी उनसे बच्चे पैदा करके अपनी आबादी अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी बढ़ाना चाहते हैं। इस अभियान में उनके अधिकतर, अब देखिए कि हिंदू महिलाएं या हिंदू लड़कियां ही शिकार होती हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हिंदुओं के घरों में एक ओपन माहौल होता है, खुले विचार होते हैं, और उनके घर में बिल्कुल भी धार्मिक माहौल नहीं होता। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको लेटेस्ट जो है जम्मू में जो घटना हुई है, जिसमें 2 सिख लड़कियों को जिहादी या 786 समुदाय वालों ने उठा के जबरदस्ती एक 50 साल के बुढ़े से एक 20 वर्षीय लड़की का निकाह करवा दिया, और एक अन्य महिला थी उसको लेके काफी बवाल हुआ। और अब जानकारी में आया कि एक लड़की की शादी पुणे सिख युवक से करा दी गई है। तो मित्रों देखिए कि ये लव जिहाद जो है ये कोई नई बात नहीं है, ये तो काफी समय से होता चला आ रहा है, और हिंदू लड़कियां या महिलाएं इसकी पहले से शिकार बनती रही हैं। उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि हिंदुओं के घरों में धार्मिक माहौल का होना ना होना और खुले विचारों का होना, जिसके कारण होता है कि वो जिहादियों के जाल में आसानी से फंस जाती हैं। क्यों? क्योंकि जिहादी लड़कों को उनको हिंदू महिलाओं को या अन्य धर्म की महिलाओं को पटाने के लिए या रिझाने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, और जिसमें वो फंस जाती हैं। तो मित्रों, एक और घटना के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो एक लेटेस्ट घटना है। अब देखिए कि किस तरह से एक शादीशुदा औरत भी किस तरह से इन जिहादियों के जाल में फंस जाती है। तो ये घटना है एक निकिता सैनी की, जो कि जालंधर में एक पढ़ी लिखी महिला थी और एक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में कार्यरत थी। उसके साथ ही एक जिहादी समुदाय का आरफीन नाम का एक लड़का पढ़ता था 9th और 10th में, और फेसबुक और व्हाट्सएप होने के कारण वो आपस में संपर्क में बने रहे और उनकी दोस्ती हो गई। एक दिन क्या हुआ कि आरफीन ने अपनी मां के कैंसर के इलाज के लिए निकिता सैनी से आर्थिक सहायता की मांग की और उससे पैसे लिए। लगातार संपर्क बने रहने के कारण आरफीन को पता था कि निकिता सैनी का डिवोर्स हो चुका है और वो अकेली रह रही है। आरफीन ने ये बात अपनी माँ को बताई, और उसकी माँ ने निकिता सैनी से कहा कि भाई हम लोग विधवा और गरीब महिलाओं की सहायता करते हैं और जियो और जीनो दो का एक एनजीओ भी चलाते हैं। तो निकिता सैनी आरफीन की माँ की बातों में आ गई। इसके बाद में आरफीन और निकिता सैनी का सहारनपुर में इस्लामिक रीति रिवाज के साथ निकाह हुआ, और उन्होंने उसका नाम नफीजा रख दिया। जब निकिता सैनी ने नफीजा नाम रखने का विरोध किया तो उन्होंने कहा कि ये केवल सिर्फ एक औपचारिकता है, बाकी आप अपने धर्म के अनुसार रह सकती हो। इसके बाद दोनों का हिंदू रीति रिवाज के साथ में हरिद्वार में मनसा देवी में विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद में आरफीन निकिता सैनी को उधमपुर अपने घर पे ले आया। वहां पे निकिता सैनी की बाकायदा पूरे परिवार के साथ में काउंसलिंग हुई, और कुछ दिनों बाद में क्या हुआ कि आरफीन ने कहा कि भाई आप मेरे अब्बा से निकाह कर लो। तो उस पर निकिता सैनी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और धीरे धीरे उस पर वो दबाव बनाने लगा। लेकिन जब निकिता सैनी ने उस चीज का विरोध किया, कुछ समय बाद वो उधमपुर के कुंजवानी में शिफ्ट हो गए। लेकिन कुछ समय बाद में फिर क्या हुआ, फिर वही शुरू हो गया कि आरफीन ने निकिता सैनी से अपने अब्बू से निकाह करने का दबाव डाला। लेकिन निकिता सैनी ने जब बार बार उस चीज का विरोध किया तो उसको
मारा गया, उस पे अत्याचार किया गया। और फिर क्या हुआ कि एक दिन निकिता सैनी का पति आरफिन गायब हो गया और निकिता सैनी ने उसकी गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। बाद में पता चला कि उसमें तो उसके परिवार का ही हाथ है, वो गायब नहीं हुआ है बल्कि वो जानबूझ के चला गया है। तो मित्रों, अब इसमें निकिता सैनी क्या होती है कि वो जो पीड़ित है और वो कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिली है और उसने पुलिस में थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है और वो अपने लिए इंसाफ की मांग कर रही है। तो मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन अगर ज्यादा इंसाफ की बात करेगी तो शायद वो एक संदूक में ही पाई हुई मिलेगी। तो मित्रों, ये थी मेरी लव जिहाद पे एक हिंदू महिलाओं और बेटियों को जागरूक करने वाली वीडियो संदेश। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लव जिहाद में हिंदू महिलाएं या लड़कियां ही क्यों फंसती हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हिंदुओं के घरों में धार्मिक माहौल तो होता नहीं है, वो ओपन विचारों के होते हैं, खुली संस्कृति के होते हैं। और इसी कारण, धार्मिक माहौल ना होने के कारण हिंदू महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं भी, 2-2, 3-3 बच्चों की माँ भी, आप अविवाहित लड़कियों को तो छोड़िए, वो आसानी से इन जिहादियों के जाल में फंस जाती हैं और अपना जीवन पूरी तरह से तबाह कर लेती हैं। इसमें होता क्या है कि कुछ लड़कियां तो पीड़ित होकर, परेशान होकर अपने जीवन को बचा के, उनसे अपनी जान बचा के अलग हो जाती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां या महिलाएं, हिंदू महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपनी जान नहीं बचाती। उनको क्या करते हैं कि यदि काट पीट के और किसी संदूक में बंद करके इधर उधर फेंक देते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ये है कि जितने जो भी हिंदू हैं, अपने आप को हिंदू मानते हैं, अपने घर में धार्मिक माहौल बनाएं, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी जो भी महिलाएं हैं सबको उनको समझाएं, लव जिहाद के बारे में बताएं। और लव जिहाद एक सच्चाई है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। पहले सब लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं है, ये केवल एक मनगढ़ंत है, या कि हिंदू संगठनों या भाजपा की कही हुई बनी बनाई एक स्टोरी है। मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि लव जिहाद एक हकीकत है। आप लव जिहाद से अपनी महिलाओं और अपने बच्चों को जागरूक करिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। तो मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।